गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कोपा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर बेसिक एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। पहला क्वेश्चन इसमें है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द टिपिकल डीवीडी। तो इसके चार विकल्प दिए गए हैं 40 MB, 50 MB, 60 MB एंड 4.7 GB। और आंसर इसका आपको 4.7 GB है। अब इस क्वेश्चन में एक है कि डीवीडी की कैपेसिटी 4.7 GB होती है, लेकिन सिंगल लेयर्ड की। अगर ये डुअल लेयर्ड कर देता है यहाँ पे तो इसकी कैपेसिटी 8.5 GB हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर एग्ज़ाम में डुअल लेयर्ड आ जाता है लिख के तो आंसर आपको 8.5 GB करना है। फिर विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका आंसर बर्निंग है, हम बर्न करते हैं इसलिए बर्निंग। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विद OS। मतलब इसमें से कौन सॉफ्टवेयर इंटरफेस है जो कि मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर का मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट है विद OS। तो इसका आंसर आपका बायोस होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस आपका बेसिकली कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी डिवाइसेस के बीच में संबंध भी स्थापित करता है, जैसे लाइक हार्ड डिस्क, वीडियो एडाप्टर, कीबोर्ड, माउस एट्सेट्रा। फिर आपका नेक्स्ट CMOS है। CMOS दैट मीन्स कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इज ए फुल फॉर्म। फिर DOS है, DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर नेक्स्ट विकल्प है आपका पोस्ट का सिंपल से स्टैंड है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये आपके चारों विकल्प का है। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो आप चारों के आंसर दे सको, इसलिए चारों बताया गया। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द बायोस। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया है बायोस इज़ ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस इज़ ए फॉर्मवेयर, हार्डवेयर, मिडलवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आपका इसका आंसर है बायोस इज़ ए फॉर्मवेयर। अब आप फॉर्मवेयर बेसिकली क्या होता है? फॉर्मवेयर का मतलब होता है परमानेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनटू ए रीड ओनली मेमोरी इज कॉल्ड फॉर्मवेयर। तो हम लोग का जो बायोस होता है वो परमानेंट प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी आप सॉफ्टवेयर रिप्लेस कर सकते हो, हार्डवेयर भी रिप्लेस करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन बायोस आप एक परमानेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको रीड ओनली मेमोरी में होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ नेरो स्मार्ट। तो इसका आपका आंसर है नेरो स्मार्ट का। अगर आप बर्न किए हैं CD तो इसमें आपको नेरो स्मार्ट का एप्लीकेशन का पता चलता है, बर्न CD एंड DVD। फिर क्वेश्चन है आपका विच सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट, माइक्रोवेव्स, टेलीफोन लाइंस एंड रेडियो वेव। आंसर इज आपका रेडियो वेव्स। रेडियो वेव क्या है बेसिकली? एंड रेडियो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10104 एंड 1011 और 1012 हर्ट्ज पे होती है, उनके मध्य में होती है। और इसको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के बीच में यूज़ किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द यूज्ड एज ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइसेस। ये आपको पता है पासकोड। आप सभी लोग ब्लूटूथ से जोड़ के देख लीजिए तो मोबाइल में आपसे पूछता है पासकोड मैच कराने के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम इज यूज टू एनेबल द डिवाइस टू वर्क विथ OS। इसका आंसर आपका डिवाइस ड्राइवर है।
डिवाइस ड्राइवर की डेफिनेशन है, डिवाइस ड्राइवर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस अटैच टू ए कंप्यूटर. Basically device driver are essential for a computer to work properly. अगर डिवाइस ड्राइवर से ही आपके सारे सिस्टम के जितने भी वर्क हैं वो प्रॉपरली रन करते हैं. फिर आपका है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्मॉलर डिवीज़न मेड इन द हार्ड डिस्क. तो स्मॉलर डिवीज़न आपका पार्टीशन होता है. फिर आपका क्वेश्चन है विच की इज़ यूज टू ओपन CMOS सेटअप यूटिलिटी. तो बेसिकली जब भी आप CMOS सेटअप यूटिलिटी उसमें आंसर आप इसका डेल है, डेल बटन प्रेस करेंगे शॉर्टकट की. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव. तो सिंपल है, सारा आपको डिलीट करने के लिए फॉर्मेट करना पड़ता है. क्योंकि डिलीट से पर्टिकुलर एक कंटेंट ही डिलीट होगा, एक फाइल डिलीट होगी. अनइंस्टॉल से भी आपको जो पर्टिकुलर प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना वो अनइंस्टॉल हो जाएगा. तो फॉर्मेटिंग से आप एक साथ सारा कुछ डिलीट कर सकते हैं. फिर आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बायोस शैडो. तो बायोस शैडो का मेन पर्पस है रोम का जो भी कंटेंट है उसको कॉपी करना है रैम में, जिससे कि सिस्टम एक्सेस करते समय इजी हो. फिर आपका है व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग ए प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग ए न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कन्फिगर इन ए कंप्यूटर. मतलब कोई भी एप्लीकेशन कंप्यूटर में डालने के बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है सिस्टम, जिसमें प्रॉपरली वो सिस्टम चले. तो आज के लिए इतना ही. फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अगला पेपर सॉल्व करेंगे. थैंक यू.